नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल के महीने का मासिक भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, अप्रैल के महीने में 4 महत्वपूर्ण गोचर होने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां आपके पंचम लक्ष्मी अर्थ त्रिकोण के स्वामी, प्रेम, शिक्षा और संतान के भाव के स्वामी एवं अष्टम यानी कि आपके आयुष्य के भाव के स्वामी होते हुए बुध अभी वक्री होते हुए नीच राशि में राहु के साथ कंजक्शन करेंगे। जड़ तो दोष बनेगा, तो इसके क्या परिणाम होंगे? क्योंकि धन का भाव है, बुध बुद्धि के कारक, हमारा इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन। वहीं अप्रैल के दूसरे गोचर के रूप में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके 7वें भाव के स्वामी, जो आपके पार्टनर का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है, बिजनेस का भाव है, उसके स्वामी होते हुए सूर्यदेव, जो अभी पहले 13 दिन ग्रहण दोष में धन के भाव में है, वो ग्रहण दोष को छोड़ते हुए 13 अप्रैल को मेष संक्रांति के दिन आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति हैं। मंगल की राशि है जो आपके करियर के स्वामी हैं। तो जब सूर्य उच्च होते हैं तो बाकी के सारे और जितने भी ग्रह हैं उनको मजबूती दे देते हैं। मंगल को मजबूती मिलेगी, करियर स्ट्रांग होगा, धन के भाव में बैठे हैं, धन का प्रवाह बढ़ेगा। वहीं क्योंकि वो गुरु के साथ कंजक्शन करेंगे 13 अप्रैल के बाद, गुरु की ऊर्जा बढ़ेगी, जो अपने अंतिम महीने के संचरण में तृतीय भाव में चल रहे हैं, आपके विचारों के भाव में। गुरु में जब ऊर्जा आएगी तो चूंकि 4 अर्थ त्रिकोणों में 2 अर्थ त्रिकोण तो देवगुरु बृहस्पति का ही है, आपका एकादश यानी लाभ का भाव और धन का भाव द्वितीय भाव। खुद बैठ गए तृतीय भाव में, सूर्यदेव वहां चले गए, तो 2 अर्थ त्रिकोणों को देवगुरु बृहस्पति ने संभाला है। और वहां सूर्यदेव उच्च होते हुए जब ऊर्जा देंगे तो कुछ भी असंभव नहीं। पुनः तीसरे गोचर के रूप में 23 अप्रैल तक मंगल देव आपके जन्म चंद्रमा पर ही रहने वाले हैं। वहां से निकलते हुए 23 अप्रैल के बाद सेकंड हाउस वाणी के भाव में, धन के भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं अंतिम गोचर के रूप में चतुर्थेश और आपके भाग्य के स्वामी होते हुए शुक्रदेव, जो अप्रैल के पहले 25 दिन उच्च की स्थिति में राहु के साथ, बुध के साथ धन के भाव में विराजमान है, तृतीय भाव में विचारों के भाव में चले जाएंगे। अब ये 4 तरह के जो कॉम्बिनेशन है, जो संचरण होने वाले हैं, उसका क्या असर आपके जीवन पर पड़ेगा, चलिए आइए समझते हैं। तो सबसे पहले, अभी आप कुंभ राशि के जातक शनिदेव की शिखर की 7.5 में चल रहे हैं। चूंकि शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं, तो 7.5 के जो नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, जितना चढ़ती चरण में आपने महसूस किया होगा, अभी उसमें कहीं ना कहीं न्यूनता है। लेकिन अप्रैल का महीना कहीं ना कहीं 7.5 के दर्द की अनुभूति कराएगा, धन का प्रवाह बना रहेगा। लेकिन क्यों बोल रहा हूं मैं, शनि के साथ अभी मंगल आपके जन्म चंद्रमा पर है। जब शनि जन्म चंद्रमा पर आते हैं तो उसको 7.5 कहते हैं। चलो, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मानता हूं, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लाभ हो रहा है, धन का प्रवाह है, नौकरी बढ़िया चल रही है, व्यापार बढ़िया चल रहा है। लेकिन चंद्रमा मन सो जाए थे, चंद्रमा मन का कारक है, निर्मल है। जब वहां शनि जब 30 डिग्री वहां पे जब गोचर करते हैं शिखर की 7.5 में, या पूरी 7.5 ही ले लीजिए, 90 डिग्री तक आपको बेचैन करके रखते हैं, मन पे दबाव बनाकर रखते हैं, डिप्रेशन की स्थिति में रखते हैं। अब जब वहां मंगल भी है तो वहां पे दोनों में बहुत जबरदस्त विरोधाभास है। तो यहां यदि आपको किसी भी चीज को संभालना है तो अपने आप को संभालना है। मन में एक चिड़चिड़ापन सा रहेगा,
मंगल है तो मंगल क्या है? देखो, गुस्सा है, अहंकार है, विवाद है। अब शनि और मंगल दोनों देखो सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके वैवाहिक जीवन पे, आपके स्पाउस पे। स्पाउस की हेल्थ का इश्यू आ सकता है, वैवाहिक जीवन में कुछ विवाद उभर के आ सकते हैं। आएगा कहां से? आपकी सोच, आपकी वाणी से आएगा। क्यों? सेकंड हाउस में राहु गोचर कर रहा है, संदेह का कारक ग्रह, कड़वी वाणी राहु की देन है सेकंड हाउस में। वहां सूर्य भी ग्रहण दोष बनाते हुए गोचर कर रहे हैं। तो जब मन पे शनिदेव की एक नकारात्मक ऊर्जा का दबाव है 7.5 का, तो आप पहले ही इरिटेट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कई कारणों से आपका मन बड़ा उद्विग्न है, शांत नहीं है। ऊपर से आप शांत दिख रहे हैं, लेकिन मन के अंदर तूफान है, और इस तूफान को बवंडर में बदलने आया है मंगल। इस समय बहुत सावधानी से कार्य लेना है, नहीं तो सेकंड हाउस में राहु है। सेकंड हाउस क्या है? रिश्ते, सोशल दायरे, फ्रेंड सर्कल, सब कुछ। कोई उधर से आएगा और आपके वैवाहिक जीवन में आग लगाकर चला जाएगा। संभल के रहिएगा। साथ में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मंगल जब जन्म चंद्रमा पे होता है तो ऐसे ही मांगलिक दोष का सृजन होता है। जिन कुंभ राशि के जातकों की शादी में विलंब हो रहा था, तो अभी 1 महीने आपको और इंतजार करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जन्म चंद्रमा पर बैठा मंगल कहीं ना कहीं बात को बनने नहीं देगा। ऐसी स्थिति में जब सूर्य 13 अप्रैल तक ग्रहण दोष में है, तो अभी आपको ऐसे भी रुकना चाहिए। तो स्वास्थ्य पर ध्यान दें, पति पत्नी यानी कि अपने स्पाउस पर ध्यान दें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खासकर अपनी मन स्थिति को संभाल कर रखें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सुख के बारे में सोचोगे सुखी रहोगे, दुख के बारे में सोचोगे दुखी हो जाओगे। जिस चीज को आप आकर्षित करोगे, सक्रिय करोगे, वही आपके जीवन में घटित होगा। यही कुदरत का नियम है। तो अपनी मन स्थिति को सकारात्मक रखिए। यह बात होगी आपके स्वास्थ्य की, मनोस्थिति की। अब बात करता हूं आपके धन, दौलत, आजीविका की। देखिए, आपके करियर का स्वामी है मंगल। अभी पहले 23 दिन आपके जन्म चंद्रमा पर, और फिर अंत के बचे हुए शेष दिन आपके धन के भावों में। तो चूंकि मंगल शनि में विरोधाभास है, तो अभी फिलहाल जब तक ग्रहण दोष है सूर्यदेव का, 13 अप्रैल के पहले जो भी कुंभ राशि के बिजनेसमैन हैं, उन्हें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। 13 अप्रैल तक कोई भी इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, खासकर रियल एस्टेट से संबंधित। कोई भी कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे, तो वैसे विवादों से बचना चाहिए। कोई भी स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए, जो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। डाइवोर्स के मामले, पति पत्नी के कानूनी मामलों से 13 अप्रैल तक बहुत जबरदस्त सावधानी रखनी है, नहीं तो स्थितियां गंभीर हो सकती है, आपके खिलाफ जा सकती है। वहीं 13 अप्रैल के बाद तो जबरदस्त तरीके से सूर्य उच्च के होके तृतीय भाव में जाएंगे, और तृतीय भाव सूर्य के गोचर के लिए शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और सर्वोत्तम इसलिए कि वहां पर सिर्फ गोचर ही नहीं, उच्च की राशि में गोचर करेंगे। बहुत ही जबरदस्त। बिजनेसमैन के लिए धन का प्रवाह जबरदस्त रूप से बढ़ेगा। और चूंकि राहु सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो विदेश से जुड़े बिजनेसमैन के लिए भी कई अच्छे लाभ को दिखाता हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, या ई कॉमर्स बिजनेस हो, या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस हो जो आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही सपोर्टिव टाइम। विदेशी संबंधों के लिए बहुत ही सपोर्टिव टाइम। विदेश जाकर कार्य करने के लिए बहुत ही अच्छा समय, विदेशी लाभ का समय। जो कुंभ राशि के जातक विदेश में ही निवास करते हैं, विदेश में ही नौकरी कर रहे हैं, विदेश में ही बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत सकारात्मक समय। 13 अप्रैल तक सिर्फ सावधान रहें, उसके बाद
कोई दबाव बिल्कुल नहीं रहेगा धन के मामले में। वहीं पंचम भाव के स्वामी बुध यानी बिजनेस के कारक ग्रह भी राहु के साथ, जो कि कम्युनिकेशन का कारक ग्रह है। बिजनेसमैन का कार्य चलता है जबान से। और नवम त्रिकोण लक्ष्मी त्रिकोण के स्वामी भाग्य के स्वामी शुक्र वहां उच्च के हो रहे हैं। जितने भी लोग कलाकारिता से जुड़े हैं, मॉडलिंग से जुड़े हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए लाभ का समय। या फिर आप कुछ ऐसा करते हैं जो शुक्र के कारक तत्वों से संबंध रखता है, जैसे आप होटेलियर्स हैं, फैशन डिजाइनर है, इंटीरियर करते हैं, कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में है, या लग्जरी प्रोडक्ट्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सकारात्मक समय। वहीं जब बुध राहु और शुक्र एक साथ बैठे हैं तो बुध कम्युनिकेशन, राहु इंटरनेट, सेलिब्रिटी बना देता है एक पल में। राहु जो पल भर में जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देता है। सोशल मीडिया का कारक ग्रह है, एक पल में सेलिब्रिटी बना देता है। और वहां चकाचौंध को दिखाता हुआ, वैभव को प्रदर्शित करता हुआ, धन लक्ष्मी को दिखाता हुआ परफेक्शन के कारक ग्रह शुक्र भी वहां मौजूद हैं। और तृतीय भाव में गुरु देते हैं आपको विचार। तो सोशल मीडिया के द्वारा अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है इत्यादि, जो आजकल के बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड में है, तो उसके लिए देवगुरु बृहस्पति ऐसे ऐसे कंटेंट को आपके माइंड में क्रिएट कर देंगे और शुक्र देव की उच्चता आपको पॉपुलैरिटी दे देगी। तो क्षण भर में आपकी तकदीर बदल सकती है। तो अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप प्रतिष्ठित होंगे, इसमें कोई भी शक नहीं। दोस्तों, वहीं तीसरे भाव में सूर्य का उच्च होना क्या दिखाता है? देखिए, सूर्य है हमारे पिता का कारक। सूर्य हमारा स्वाभिमान है, मान है, हमारा कॉन्फिडेंस है। जिसका सूर्य नीच का होता है वो रिस्क लेने में डरता है। और अभी सूर्यदेव उच्च कहां के होंगे? पराक्रम के भाव में, थर्ड हाउस। आप अगर कुंभ राशि के जातक हैं और आपके यदि छोटे भाई बहन हैं तो उनकी भी तरक्की और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। नौकरी लगनी थी, नौकरी लग जाएगी। प्रमोशन होना था, प्रमोशन हो जाएगा और उनके करियर में एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। वहीं आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो चरम पे होगा। और आत्मविश्वास जैसे ही व्यक्ति के पास आता है वो क्या करता है? रिस्क लेता है, आगे बढ़ता है और सफल हो जाता है। और जो जितना बड़ा रिस्क लेगा उतनी बड़ी सफलता होती है। एक डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन और डेंटिस्ट, वो कितना अर्न कर लेता है आपको पता होगा। और वहीं एक बड़ा रिस्क लेने वाला डॉक्टर ट्रांसप्लांट करता है किडनी, हार्ट, वो कितने पैसे लेगा? तो जिस कार्य में रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है वहां पैसे ज्यादा कमाते हो। यदि आप नौकरी कर रहे हो लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो तो इतना आसान तो है नहीं कि नौकरी को छोड़कर बिजनेस स्टार्ट कर लो। लेकिन यही रिस्क है, जब तक आप पिछली सीढ़ी से कदम नहीं हटाओगे अगली सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। हमारे महान क्रिकेटर धोनी जी भी एक टिकट कलेक्टर हुआ करते थे खड़गपुर रेलवे स्टेशन पे, लेकिन उन्होंने अपने पापा की बात नहीं मानी। उन्होंने अपने सपने की सुनी, जॉब छोड़ा, ट्रेन पर बैठे, संघर्ष किया और धोनी से महान क्रिकेटर धोनी बन गए। ये क्या है? रिस्क, सपने को पाने की छटपटाहट, डेडिकेशन। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो देखो, अभी मैंने बोला जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी बड़ी सफलता, उतनी बड़ी शोहरत। इस बात को ऐसा समझे कि मान लो वर्ल्ड कप का फाइनल क्रिकेट मैच चल रहा है, अंतिम के 6 बॉल शेष हैं और सिर्फ 2 रन बनाने रह गए। कोई बच्चा भी बोलेगा कि ये तो मैच हमने जीत लिया। अब पिच पे चाहे महान बल्लेबाज विराट कोहली ही क्यों ना हो, सामने वाला जो बॉलर होगा ना
उसका कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही लूज हो चुका होगा, राइट, कि सामने इतना बढ़िया बल्लेबाज और 6 बॉल में 2 रन कैसे नहीं बनेंगे। जब अगले ही बॉल पर विराट कोहली 2 रन बनाते हुए दौड़ते हुए वापस स्टेडियम में लौटते हैं तो खास उत्साह नहीं रहता। खुशी होती है, लेकिन वो जबरदस्त तालियां, वो जबरदस्त क्राउड की जो गूंज होती है वो सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहां रिस्क फैक्टर बिल्कुल 0 हो चुका था। बिल्कुल विन विन सिचुएशन थी। लेकिन एक सिनेरियो और है, वही वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, अंतिम 1 ओवर नहीं, सिर्फ 1 बॉल बचे हैं, विकेट भी अंतिम है। जो बैट्समैन है वो कोई धुरंधर नहीं है, बिल्कुल सामान्य एक बॉलर है। सामने अपोनेंट टीम जो है, इंटरनेशनल प्लेयर जबरदस्त, उसने स्पिनर को लगा रखा है और वो कोई लॉलीपॉप बॉल नहीं डालने वाला, उसकी भी हार जीत का सवाल है। वो जब अपनी पूर्ण शक्ति से दौड़ता है बॉल लेकर, और यहां जो लास्ट बैट्समैन है अपने एक्सपीरियंस को एकाग्र करता है, डर को जीतता है, हिम्मत करता है, भगवान को याद करता हुआ जब वो प्ले करता है, और जो वो बॉल 6 की बाउंड्री को जैसे ही टच करती है तो क्या क्राउड की तालियों की गड़गड़ाहट, क्या एक्साइटमेंट। अब चूंकि यहां पे रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा था, पहले वाले मैच में भी जीत हुई थी जहां 2 रन बनाने थे 6 बॉल में, और यहां भी जीत हुई है, लेकिन 1 बॉल में 6 रन बनाने थे, रिस्क बड़ा था। लेकिन इस जीत में और उस जीत में आसमान जमीन का अंतर है। इस प्लेयर को मैन ऑफ द मैच भी मिलेगा, पूरे देश का प्यार भी मिलेगा, अगले दिन के पेपर की सुर्खियां भी मिलेंगी, और फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। उसी तरीके से आप या तो नौकरी पेशा है, या बिजनेसमैन है, या जीवन में आजीविका के लिए, करियर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने सपने के लिए कोई भी कार्य को अंजाम दे रहे हैं, उम्र कम बची है, प्रेशर ज्यादा है उस गेम की तरह, या आप यंग तो हैं, बिल्कुल जज्बा भी है कर गुजरने का, अपने सपने को पाने का, लेकिन पैसे नहीं हैं, वहां दबाव है। किसी सज्जन के पास पैसे भी हैं ठीक ठाक, लेकिन पारिवारिक माहौल ठीक नहीं है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है आगे बढ़ने का, रिस्क लेने का। रिस्क ले लो, अगर आपको ख्याति पानी है, अगर आपको भी अपना नाम बनाना है। लोग बस वीडियो देखते रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के गोचर बदल रहा है, कब मेरा भला होगा, कब मेरा भला होगा, कब पैसे आएंगे, कब नौकरी में बदलाव होगा, कुछ भी कब कब सोचने से नहीं होता, होता तब है जब हम करते हैं। सिर्फ अच्छे समय का इंतजार करके अगर आप कार्य कर रहे हैं ना, आप बस मुट्ठी भर ही सफलता हासिल कर पाएंगे। विपरीत समय में भी अपने एक्शन से समय को अपने पक्ष में लाना ही एक समझदारी भरा कार्य है। तो दोस्तों, बात होगी आपके मनोस्थिति के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, आजीविका के बारे में। अब मैं बात करता हूं कुंभ राशि के उन जातकों के बारे में जो प्यार की तलाश कर रहे थे। तो देखिए, शुक्र अभी राहु के साथ है, तो जब शुक्र राहु के साथ रहते हैं तो ऐसे ही काम वासना में भी वृद्धि कर देते हैं, और जो प्यार में है उनके पागलपन को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। तो आपके लिए प्यार के मामले में बड़ा अच्छा समय। वही देवगुरु बृहस्पति 3रे भाव में बैठे हैं, जो शादी विवाह के कारक ग्रह हैं। अब सूर्यदेव वहां से होंगे और उनकी 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर, विवाह के भाव पर जाएगी। तो अगर आप अपने प्रेमी जीवन को
शादी के रिश्ते में बदलना चाहते हैं तो 13 अप्रैल के बाद ये काफी सुखद संकेत को दिखाता हुआ। यदि आपको लगता है कि आपके घर में कुछ वास्तु दोष है जिसके कारण आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस मात्रा में धन का आगमन नहीं हो पा रहा है, तो आप चैत्र नवरात्रि के दौरान आप एक कार्य करें। गुरुवार के दिन एक तांबे का कलश लें, लोटा, उसमें गुरुवार के दिन पीली सरसों भर के रखें। उसे आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर दें। स्थापित करते ही आप महसूस करेंगे कि जो धन के मामले में चली आ रही मुश्किलें थी, धीरे धीरे वो प्रवाह बढ़ने लगा है। साथ ही अप्रैल के महीने के जो की प्लैनेट है जो आपको सफलता देने वाले हैं, आपकी हर मुराद को पूरी करने वाले हैं, वो हैं शनिदेव, मंगलदेव। पत्रिका दिखाएं और उसमें ये जरूर चेक कर लें कि उनमें मंगलदेव और शनिदेव की स्थितियां प्रतिकूल ना हो, नहीं तो यहां पर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो शनिदेव के उपाय करें, मंगलदेव के उपाय करें, साथ ही सूर्यदेव के उपाय को अवश्य करें। प्रति शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। हाथों में जल ले, संकल्प लें, अपनी मनोकामना बोलें, घी का दीपक जलाएं और एक पुष्प लेके हनुमान जी को आसन दें। सुंदरकांड का पाठ करें शनिवार के दिन। हनुमान जी को शनिदेव ने वचन दिया है कि जो भी तुम्हारी भक्ति करेगा मैं उसे प्रताड़ित नहीं करूंगा। तो शनिदेव के आगे चाहे जितना भी सर पटक लो वो माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें तो कर्मों का फल देना है। लेकिन चूंकि उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया है, यहां वचन की बात आ जाती है कि मैं तुम्हारे भक्त को कष्ट नहीं दूंगा, तो वो क्षमा कर देंगे। वैसे भी सुंदरकांड को वरदान प्राप्त है कि जो भी व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ विधिवत तरीके से करता है, उस समय जब वो पाठ हो रहा होता है उस घर में, तो हनुमान जी उस घर में सूक्ष्म रूप में विराजित रहते हैं। अगर प्रति शनिवार को आप सुंदरकांड करते हैं, हनुमान जी आपके घर में 1 घंटे अगर विराजित रहते हैं, तो क्या मजाल, कोई भी कष्ट आ जाए आपके घर पे, कोई भी विपत्ति आ जाए, तो सुंदरकांड का पाठ एक ब्रह्मास्त्र है, इसे करते रहिए। वहीं सूर्यदेव की स्थिति अगर अशुभ है, नीच है कुंडली में, तो चैत्र नवरात्रि से अच्छा मौका नहीं मिल सकता आपको। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। इस दौरान सूर्य जब उच्च के होंगे और आप इस नवरात्रि में अगर 24,000 गायत्री मंत्र जाप का अनुष्ठान कर लेते हैं, यदि 24,000 ना हो पाए तो 11,000 मंत्र का अनुष्ठान कर लेते हैं, तो चूंकि सूर्य की ऊर्जा इस समय चरम पे होती है, तो यह मंत्र शक्ति एक मोमेंटम के साथ आपके सारे काम को बना देगा, सारे लाभ को लेकर आ जाएगा। जो भी रिस्क लेंगे आपको सफल कर देगा। एडमिनिस्ट्रेशन से पूर्ण रूप से सहयोग की प्राप्ति होगी, सारे रुके हुए काम बन जाएंगे, प्रमोशन, प्रतिष्ठा सब कुछ मिल सकता है। करना क्या है, 24,000 गायत्री मंत्र का जाप नवरात्रि के 9 दिनों में कर दें। प्रतिदिन सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रति रविवार को करें। मैंने आपको शनिदेव के उपाय बता दिए सुंदरकांड के रूप में, सूर्यदेव के उपाय बता दिए गायत्री मंत्र के रूप में। अब शनिदेव और राहु से भी खतरनाक एक ग्रह है जो आपको जिंदगी भर संघर्ष दे सकते हैं, आपको बर्बाद कर सकते हैं यदि आपकी कुंडली में वो अच्छे हालात में नहीं है। सबसे जिद्दी ग्रह मंगल, क्रोध, अहंकार, लड़ाई मारपीट, कोर्ट कचहरी, खून खराबा, सब मंगल। मंगल को मनाना इतना आसान नहीं। तो मंगल को अगर आपने सही कर लिया तो सबसे पहले तो आपके धन का प्रवाह ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके धनेश हैं। मंगल अगर शुभ हो गए, घर गाड़ी तो ऐसे ही आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आएगी। करना क्या है, अगर कुंडली में मंगल अशुभ है तो प्रतिदिन थोड़ा सा जैगरी यानी गुड़ ले लें। मंगलवार के दिन सुबह स्नान करके
7 टाइम्स अपने ऊपर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा ले और मंगलयारी भौम उसे मिट्टी में जाकर दबा दें या ऐसे मैश करके मिट्टी में मिक्स कर दें। प्रति मंगलवार करना है, यह बहुत आवश्यक है। इसके अलावा मंगल के व्रत कर सकते हैं 11, कार्तिकेय जी की पूजा करें, भोले भंडारी की पूजा करें, घर में एक अंगूठे के आकार का पारस शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्थान दें। यह मैं बारंबार बताता हूं क्योंकि 7.5 हो या ना हो, आप शनिदेव की राशि के जातक हैं। शंकर भगवान की पूजा, शिवलिंग पर प्रतिदिन अभिषेक आपके सुख सौभाग्य में लगातार वृद्धि करता चला जाएगा। तो इसे जितनी जल्दी हो कर लेना चाहिए। अंत में गोचर तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारा समय तब बदलता है जब हम अपने इरादे बदलते हैं। कुंभ राशि के जातक तो ऐसे भी बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, जो सपना देखते हैं उसे प्राप्त अवश्य करते हैं, लेकिन शनिदेव के कारण थोड़ी देर हो जाती है। कुंभ राशि के जातकों की जिद तो इस तरीके की होती है कि अगर कोई उन्हें छेड़ दे तो बिना उसे जवाब दिए वो शांति नहीं पाते हैं। अपने इस नेचर को, अपने सपने को पाने के लिए पूरा करें। कहते हैं ना, सुना है आज समंदर को गुमान आया है, सुना है आज समंदर को गुमान आया है, ले चलो कश्ती वहीं जहां तूफान आया है। कुछ इस तरीके के मूड वाले व्यक्ति होते हैं। तो आप कुंभ राशि के जातक एक घर, एक गाड़ी और एक अच्छे करियर के लिए टेंशन में आ जाएं, यह तो जस्टिफाइड नहीं है। आप चाहें तो पता नहीं क्या कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को पहचानना पड़ेगा। अपने आप को पहचानना पड़ेगा। जामवंत ने भी हनुमान जी को बोला था कि भाई आप उड़ सकते हो, आपको किसी और का सहारा क्या लेना। तो अपनी शक्ति का आभास हुआ था। हम इंसानों में बस यही कमी है कि हम दूसरों को अपने से बहुत ऊपर आंकते हैं और अपनी एबिलिटी को, अपनी योग्यता को बिल्कुल खारिज कर देते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अप्रैल का महीना आपकी जिंदगी का एक शानदार महीना साबित हो, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। वहीं यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना ना भूलें और मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आने वाले समय में जो भी पर्व, त्योहार, छोटी मोटी सूचनाएं आप तक पहुंचती रहे, ताकि आप लाभान्वित होते रहें। जल्दी मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।